आप लोग दहेज वर्ड बोलना अवॉइड कर रहे हो क्या? नहीं मतलब सब बोल दिया, गाड़ी, कैश, सोना, दहेज बोल देते सीधे सीधे। क्या है ना, हमारे सागर की शादी भी दुबे साहब ने ही तय की थी। देखिए, हम ज्यादा फॉर्मल लोग नहीं है, बस सिंपल शादी चाहते जी। हमारा अनिरुद्ध भी वैसे ही है, ज्यादा कोई मांगे नहीं है। गाड़ी का बेसिक अरेंजमेंट हो जाए तो अच्छा होता है। दोनों बच्चों के पास अपनी गाड़ी होगी तो शादी के बाद इनके लिए ही अच्छा है। और गोल्ड तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट है, लड़की के ही काम आता है। हाँ जी। अब देखिए ना, शादी के टाइम मेरे माँ बाप ने मुझे जो चेन दिया था उसे तोड़कर ही इसे मैंने नया बना दिया। तो शादी का खर्चा आधा आधा कर लेते हैं। वैसे तो परंपरा लड़की वालों की होती है, लेकिन हम थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं। लड़का एकदम सीधा है, ना कोई बुरी संगत है और ना ही कोई बुरी आदत है। जी, दुबे जी ने बताया हमें। देखिए, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अभी पापा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, तो ये गोल्ड, ये गाड़ी, ये सब तो परंपरा है ना। वैसे भी आजकल दो अच्छे परिवार मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी। आप लोग दहेज वर्ड बोलना अवॉइड कर रहे हो क्या? नहीं मतलब सब बोल दिया, गाड़ी, कैश, सोना, दहेज बोल देते सीधे सीधे। सिंपल सा तो वर्ड है। तनया, जा नाश्ते का देख लो। रितिका ज्यादा बोलती नहीं है क्या? नहीं, वो थोड़ी शांत ही है, लेकिन हर काम में एक्सपर्ट है। घर संभालना, खाना बनाना, बड़ों की इज्जत करना। मेरा तो इतना हाथ बटाती है ना, देखना जिस भी घर में जाएगी उसको मंदिर बना देगी मेरी बेटी। तो फिर बात पक्की कर लेते हैं जी, 10 लाख रुपए नकद और जो अपनी बात हुई। जी ठीक है। आपके कैपेसिटी के हिसाब से बस दो ही तो बेटियां हैं आपकी, जो भी करोगे उनके लिए तो करोगे। और हमने भी तो इसके लिए इतना किया हुआ है, एक अच्छा मकान, MBA तक पढ़ाई। देख लीजिए आप, इस तरह के परिवार में जाएगी आपकी बेटी, है ना। तो 10 लाख कैश और एक गाड़ी, गोल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से। देखिए, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? अरे अब बच्चों से क्या ही पूछना है, जो भी फैसला लेना है वो तो हम लोगों को ही लेना है ना। रितिका, कुछ कहना चाहती हो कह सकती हो, हम भी मॉडर्न जमाने के ही है। पल्लू तक में विश्वास नहीं रखते। तुम्हें जीन्स पहनना है पहन लो, ड्रेस पहनना है पहन लो। हाँ, पर कभी ट्रिप पे जाओ तो अनिरुद्ध से पूछ लेना कि क्या कपड़े पहनने क्या नहीं। वैसे अनिरुद्ध, ओ सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ ना? तुम्हारी वो भाभी नहीं आई? बेटा, आजकल की सारी लड़कियां इस घर की तरह संस्कारी नहीं होती है। घर संभालना, रिश्तेदारी निभाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो, हम जबरदस्ती में बिलीव नहीं करते हैं, बात बाकी आपकी मर्जी। वैसे दुबे जी दूसरे भी रिश्ते लेके आए थे। नहीं नहीं, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बेटा, तुम ठीक नहीं लग रही हो, कुछ बात है क्या, बता सकती हो? एक्चुअली लॉस हुआ है आपका। आपने 10 लाख की बात की थी, हमारे घर में 12 लाख की बात हुई थी। 2 लाख का ऑलरेडी आपका लॉस हो चुका है नेगोशिएशन शुरू करने से पहले। नेगोशिएशन? बेटा, मोल भाव करने के लिए ये कोई दुकान नहीं है।
लिस्ट में गाड़ी थी, गोल्ड था, कैश का फिगर अलग से। तो ये दुकान ही हुआ ना आंटी। रितिका, हम सब समझते हैं, और वैसे भी तुम्हारा ग्रेजुएशन तो हुआ नहीं है, और ना तुम्हारी कोई इनकम है। सही कहा आपने, मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई तो मैं काम करने लगी। 3 साल से काम करती हूँ पापा की शॉप में, उनका पूरा अकाउंट संभालती हूँ। अंकल की शॉप में? मेक सेंस। वैसे माफ़ कीजिएगा, मैंने देखी है अंकल की शॉप, और क्या ही कमा लेती होंगी तुम वहाँ। जो अभी कमाती हूँ और कमा सकती थी अगर मेरी पढ़ाई पूरी होती तो, उस गैप का कोई अंदाजा भी है आपको? अगर सिर्फ 30,000 का भी फर्क होता महीने में तो 3 साल में 10 लाख से ज्यादा विदाउट इंक्रीमेंट। तो जो आप ये 10 लाख दहेज बोल रहे हो वो एक्चुअली मेरी सरप्लस इनकम का सिर्फ एक हिस्सा है। बेटा तुम शादी को नंबर्स में मत बांटो, और वैसे भी पढ़ी होती तब की बात है ना। शादी के बाद तुम दोनों का खर्चा अकेले अनिरुद्ध को ही उठाना है ना। आंटी, मैं शादी को नंबर्स में नहीं बांट रही हूँ, मैं बस ये दिखा रही हूँ कि आप नंबर्स का यूज सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो। जब गाड़ी, गोल्ड, कैश, इन सब चीजों की बात आ रही है तब प्रैक्टिकल, और जब बात मेरी पढ़ाई की हो तो वो मैं शादी के बाद पूरी करना चाहती हूँ। तो आप ये चाहती हैं कि बाकी के खर्चों के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन का खर्चा भी मेरा भाई उठाए? क्यों? क्योंकि शादी की उम्र में आपको ये एहसास हुआ कि आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। सीरियसली? डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनफेयर? काफी पहले ही मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट करना बंद किया, तो मैंने किया खुद से, अपने आप से। इन्वेस्ट किया? कितना किया? इन्वेस्ट तो हम लोगों ने किया है, इसकी पढ़ाई पर, घर पर, इसके करियर पर। ये सब क्या है? हाँ, पर आपकी फैमिली ने तो आपके बेटे पर इन्वेस्ट किया, और मेरी फैमिली ने दहेज पर। रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट आपका गारंटीड और लॉस मेरा। रितिका, जो तुमने अभी बोला है ना, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं स्टेज पे जाके बोल दो, लोग तालियां भी बजाएं। लेकिन रियल लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है। सही कहा आपने, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ही तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो भी मिलेगा वो तुम्हें और तुम्हारे पति को मिलेगा। इसमें नुकसान कैसा भाई? नुकसान है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो होगा वो लड़की का होगा। अच्छा। तो तुम्हें लगता है कि लड़कों की लाइफ बहुत सिंपल होती है ना? तुम्हें एहसास भी है एक मर्द पर कितना प्रेशर होता है जब उसे अपने पूरे घर के साथ साथ दूसरे घर से आई हुई लड़की की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बात तो सही है, बहुत प्रेशर है, लेकिन अगर डिवोर्स हुआ तो एडजस्ट नहीं कर पाई, और लड़के की वैल्यू वो तो सेम रहती है। बेटा इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमें परवाह है तुम्हारी, और देखो हम जो भी करेंगे तुम्हारी खुशी के लिए ही करेंगे ना। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं बेटा। और क्या है ना बेटा, ये सब कहने की बात है, असल जिंदगी अलग होती है। जैसे कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी ही तो सबसे ज्यादा नुकसान कराती है अंकल। करियर का रिस्क लड़की पर, रेपुटेशन का रिस्क लड़की पर, एडजस्टमेंट फेल हुई तो ब्लेम लड़की पर, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो वो क्रेडिट मिलता है परिवार को। तो आप ही बताइए आंटी, इन सब में हम दोनों का कैसे हुआ? मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाई, मुझे बताया गया कि पहले शादी बाद में डिग्री देखी जाएगी। छोड़िए आंटी, जिन लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की, मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? रितिका, मुझे समझाया गया कि डिग्री से ज्यादा शादी जरूरी होती है, उसकी कीमत जिंदगी में सबसे ऊपर होती है। काश मेरी भी कर ली होती तो आज मेरी वैल्यू दहेज पे तय नहीं होती। बेटा क्लियरली बताओ कि तुम चाहती क्या हो। अगर अभी भी बताना पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए आंटी, ये एक पूरा बिजनेस है बिना इमोशंस के। यहाँ दोनों साथ नहीं चल सकते, पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स समझती है आंटी? हिंदी में क्या कहते हैं? विरोधाभास। रितिका, आपको जो कुछ कहना है आप साफ साफ कह दीजिए। साफ बात है, मेरी ग्रेजुएशन इसीलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि पैसे शादी के लिए बचाने थे, और आपने आपके बेटे को पढ़ाया ताकि उसे अच्छा दहेज मिले। तो असल में मेरे पेरेंट्स आपके बेटे के एजुकेशन फंड कर रहे हैं,
ये हुआ ना असली विरोधाभास। सागर की बीवी स्मार्ट थी, पर हमने कभी पूछा नहीं उससे। सोचा एडजस्ट हो जाएगी, पर एडजस्ट नहीं हो पाए। आज भी सवाल पूछती हूँ अपने आप से कि क्या होता अगर वक्त रहते ही पूछ लिया होता उससे। मुझे तो बचपन से सिर्फ यही सिखाया गया कि दहेज एक परंपरा है, लेकिन अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। वैसे एक बात बोलूं? हाँ? मैं MBA पढ़ रहा हूं अभी, पर लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने अच्छे से मेरी क्लास ली है।